को जानते हैं। चोर बड़े प्रभावित हुए और कहा, सरदार की विशेषता सुनकर, सरदार का गुण सुनकर चोर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना सरदार बना दिया। सचमुच तुम्हारी दाढ़ी में तो बड़ी शक्ति है भाई, तुम ही हमारे सरदार बनो। अगर हम पकड़े गए तो हम माफी तो मिल जाएगी। वे बोले, भाई तुम्हारी दाढ़ी में वास्तव में बहुत ही शक्ति है। अगर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो कम से कम हमें माफी तो मिल जाएगी, हमें मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा। इस तरह विचार विमर्श मीन्स सलाह मशवरा कर सभी चोर बादशाह के महल के पास जा पहुंचे। वहां एक कुत्ता भौंका। एक चोर ने उसे विशेष ढंग से पुचकारा और वह शांत हो गया। जब वह महल में पहुंचे तो वहां पर एक कुत्ता था जो चोरों को देखकर भौंकने लगा। तो जो पहला चोर था, जो कुत्तों को 1 मिनट में शांत करा सकता था, उसने एक विशेष ढंग से उस कुत्ते को पुचकारा और वह शांत हो गया। दूसरा चोर उछलकर महल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से रस्सा डालकर उसने बाकी चोरों को भी ऊपर खींच लिया। इस तरह से चोर ऊपर पहुंच गए। तीसरे चोर ने महल की दीवार में सेंध लगाई। तीसरे चोर ने महल की दीवार में छेद किया और खूब लूटपाट की और अंदर जाकर खूब लूटपाट की। जब सब लूट का माल लेकर चलने लगे तो बादशाह ने सबके नाम और पते पूछ लिए और उनसे विदा ली। जब वे चोरी कर कर जाने लगे तो राजा ने सबके नाम और पते पूछ लिए और उनसे विदा ली। अगले दिन सवेरे की बादशाह ने मंत्री को सबके नाम पते बताए और उन्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने मंत्री को सबके नाम और पते बताए और उन्हें बंदी मीन्स कैदी बनाकर लाने के लिए कहा। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को भेजा और चोरों को पकड़कर बादशाह के सामने प्रस्तुत कर दिया। मंत्री ने तुरंत ही सैनिकों को भेजा और उन सबको बंदी बनवाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को आगे जब चोरों ने बादशाह को देखा तो वो दंग रह गए। जब चोरों ने बादशाह को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। रात तो बादशाह स्वयं उनके साथ चोरी में सम्मिलित में शामिल, क्योंकि रात में उन्होंने जो चोरी की थी उसमें राजा खुद शामिल थे। यही वह चोर था जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलते ही सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। चोर साहस करके आगे बढ़े और बादशाह के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही चोर है जिसने कहा कि उसकी दाढ़ी हिलते ही सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। तभी चोरों ने हिम्मत की और वह बादशाह के सामने आगे बढ़े और उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया।